नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसपी लर्निंग पॉइंट। कल मैंने 10th क्लास की पोयम इससे पहले वीडियो में करवाई थी पार्ट 1, जिसमें एक सवैया और एक कवित करवाया था। आज इस वीडियो में मैं दूसरा कवित करवाने जा रही हूँ, जिसमें कवि देव ने राधा के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करने की अपार चेष्टा की है। यानी कि ये जो कविता है, इसमें कवि देव ने इसके माध्यम से राधा के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर दर्शाने की पूरी चेष्टा की है। तो शुरू करते हैं। जैसे फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक मीन्स होता है स्फटिक, सिलानी होता है सिलाएं, सो मीन्स जैसे, सुधा मीन्स अमृत, उददी दही, उददी होता है समुद्र, दधी होता है दही, और उमगे अमंद, अमंद होता है जो बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, और उमगे होता है उमड़ना। अर्थात कवि देव कहना चाहते हैं कि अमृत की धवलता और उज्ज्वलता वाले भवन को स्फटिक की शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें दही के समुद्र की तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा है। आगे कवि कहते हैं, बाहर ते भीतर लो बीती न देखिए देव। बाहर ते भीतर लो भीती न दिखे देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। कवि देव कहते हैं कि भवन बाहर से भीतर तक, बाहर ते भीतर लो यानी बाहर से भीतर तक, कवि देव कहते हैं कि ये भवन चांदनी की उज्ज्वलता से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। और कैसी लग रही है? दूध के झाग जैसी उज्ज्वलता सारे आंगन में। फरसबंद होता है आंगन, यानी जो चबूतरा होता है। दूध को सो फेन, फेन होता है झाग, दूध का सा फेन सारे आंगन में फैला हुआ, यानी दूध के झाग जैसी उज्ज्वलता सारे आंगन और फरस के रूप में वहां पर दिखाई दे रही है। तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिलाती होती। और कवि कहते हैं कि इस भवन में, इस उज्ज्वलता से भरे हुए भवन में तारे की तरह झिलमिलाती युवती राधा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। मोतिन की ज्योति यानी मोतियों की ज्योति, प्रकाश, आभा, चमक, और मल्लिका को मकरंद, मल्लिका यानी जूही जैसी, मकरंद होता है सुगंध। तो कवि कहता है कि तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिलाती हुई, ऐसी उज्ज्वलता से भरे हुए आंगन में झिलमिलाती युवती राधा एक तारे की तरह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मोतियों की आभा और जूही की सुगंध उसमें समा गई हो। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद। आरसी से अंबर में राधा की रूप छवि कैसी बताई गई है? कवि कहता है कि जैसे साफ स्वच्छ आकाश में राधा का गोरा रंग ऐसे फैला हुआ है। आरसी से अंबर में, आरसी होता है आईना, आईने रूपी अंबर आकाश में आभा सी उजारी लगा, राधा की जो आभा है ऐसी फैली हुई है, ऐसी उजली दिखाई दे रही है जैसे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब तो लगत चांद। उस आकाश में उसका प्रतिबिंब कैसा लग रहा है? जैसे चांद आकाश में जब दिखाई देता है तो कैसा लगता है? जैसे वो राधिका का प्रतिबिंब हो, यानी राधिका की परछाई सा चांद लग रहा है। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर राधा के रूप सौंदर्य का बखान किया है। तो इसका भाव बनेगा, भावार्थ अगर हम इसकी कविता की बात करें तो यहाँ पर कवि देव ने चांदनी रात की आभा के माध्यम से राधा की अपार सुंदरता को प्रस्तुत किया है, और उसकी सुंदरता को ऐसे प्रस्तुत किया है कि चांद ने उसकी सुंदरता प्राप्त कर लिया। जैसे चांद भी उसका प्रतिबिंब सा दिखाई देता है, और चांदनी का प्रभाव इतना व्यापक है जिसने सारे भवन को उज्ज्वलता
प्रदान की है। तो इस तरह से ये पूरी कविता की व्याख्या करवाई जा चुकी है इस वीडियो में। और इसके साथ ही इसमें कुछ भाषा सौंदर्य का जिक्र भी किया कर रही हूँ मैं। जैसे कि अगर सौंदर्य सराहना रूपी कोई प्रश्न आता है तो इसमें अगर भाषा की बात की जाए कवित्व में, दोनों कवित्व में, तो भाषा होगी इसकी ब्रज भाषा। माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली की अधिकता है इसमें। और जैसे शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तारा सी तरुणी तामे मल्लिका को मकरंद, इनमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, ये जो पहली लाइन है, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, ये भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, ये जो लाइन है, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, इन दोनों लाइनों में कौन सा अलंकार बनेगा, उपमा अलंकार बनेगा। तो इस तरह से भाषा सौंदर्य भी मैंने इसका बता दिया है, भाव सौंदर्य बता दिया है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई, मेरी वीडियो पसंद आई, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।